पैथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। तो कहते हैं मैंने उनको कहा एक हमारे आलिम गुजरे ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, उनकी किताब है कशफुल क़िना, अरबिक बुक है कशफुल क़िना, उसमें उन्होंने इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम से 500,000 इक्वेशंस ड्राइव किए हैं। ख्वाजा तूसी जैसा कोई आलिम तशय्यो में इतने ज़्यादा उलूम में बैक वक्त न पैदा हुआ न होगा। ईरान का शहर तूस जो आज भी मौजूद है, 1201 ईस्वी में यहाँ एक बच्चे की वलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद रखा गया। ये एक ऐसा ख़ानदान था जो शरीयत का मुकम्मल पैरोकार था और तूस शहर में इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। जब तक ख्वाजा तूसी 18 साल की उम्र तक पहुँचे, वो अपने वालिद से कुरान और हदीस और मंतक की तालीम हासिल कर चुके थे। एक दिन पढ़ाते हुए उनके वालिद ने ख्वाजा तूसी को कहा, बेटा अपने आप को सिर्फ दीनी उलूम तक महदूद न रखना, ज़माना बदल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम उलूम अक़लिया भी सीखो। उस वक्त उलूम अक़लिया मौजूदा साइंस को ही कहा जाता था, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स शामिल थे। अभी तूसी 20 साल के थे, उनके वालिद किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। वालिद की वफ़ात के बाद तूसी के जहन में पढ़ाई की वो वसीयत गूंजती रही जो उनके वालिद ने की थी, और ये इस पर अमल करने के लिए मुसलसल सोच विचार करते रहे। एक दिन एक तिजारती काफिला निशापुर जाने के लिए तैयार था, तो ख्वाजा तूसी ने उनसे रब्ता किया और बताया कि वो निशापुर जाना चाहते हैं। इस तरह वो काफिले के साथ निशापुर रवाना हो गए, जो तूस से 80 किलोमीटर दूर था। दूसरी जानब तूसी की वालदा अपने शोहर की वफ़ात के बाद अकेली पड़ गई थी, तो वो अपनी बेटी को लेकर कायन में मौजूद अपने रिश्तेदारों की तरफ रवाना हो गई। ख्वाजा तूसी ने जाते ही निशापुर के मशहूर आलिम फरीदुद्दीन दामाद के हल्का में शिरकत की और वहीं उन्होंने इब्न सीना का फ़लसफ़ा सीखा और वो एक इल्मी माहौल में रहने लगे। हालात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन अचानक सन 1220 में चंगेज़ खान के दामाद तोगजार ने निशापुर पर हमला कर दिया। तारीख बताती है कि निशापुर शहर के गिर्द दायरा नुमा हिफाजती दीवार बनी हुई थी, तो तोगजार की फौज अभी उस हिफाजती दीवार के बाहर ही खड़ी थी, तो मुसलमानों की फौज ने फ़ायदा उठाकर मंगोलों की फौज पर तीर बरसा दिए। दौरान जंग उन्हीं तीरों में से एक तीर तोगजार की गर्दन पर आ लगा, जिससे वहीं वो तड़प कर मर गया। अचानक एक खामोशी सी छा गई, मंगोल फौज वहीं रुक गई और तोगजार की लाश के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। अभी तक निशापुर की फौज को भी मालूम नहीं था कि ये तीर किसको लगा है। मंगोलों ने वहीं जंग तर्क करके तोगजार की मौत के बारे में खत लिखा और एक काफिला ये खत लेकर चंगेज़ खान की तरफ भेजा गया। चंगेज़ खान ने जब अपने दामाद की मौत की खबर सुनी तो वो भड़क उठा और वापस उनको खत लिखा कि वो वहीं रुकें। उसका बड़ा बेटा तूली खान एक बड़ी फौज लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। जब शहर के लोगों को पता चला कि चंगेज़ खान का दामाद कत्ल हो गया है, तो निशापुर में खौफ व हरास फैल गया। वहीं तूसी इन सारे मामलात को देख रहे थे। अभी मंगोल फौज ने निशापुर शहर के गिर्द मुकम्मल घेरा नहीं डाला था। वो खामोशी से 5 माह तक तूली खान का इंतज़ार करते रहे। वहीं ख्वाजा तूसी खतरे को भांपते हुए और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए निशापुर से दूर निकल गए। तूली खान ने आते ही अपनी मुंजी के निशापुर की हिफाजती दीवार में गाड़ दी और ऐसे शगाफ डाले कि मंगोल लश्कर शहर में सिलाब की तरह दाखिल हुआ। मंगोल फौज हर इंसान के सर पर हमलावर हुए और लोगों को उनके घरों के तहखानों से घसीट कर बाहर लाया गया। सड़कों गलियों में खून की नदियां बहने लगी और ऐसा कत्लेआम हुआ कि मर्दों के सरों के अलग पहाड़ बनाए गए, औरतों के अलग और हत्ता बच्चों के नन्हे सरों के अलग पहाड़ बना दिए गए। कत्लेआम के बाद शहर की तमाम इमारतों, लाइब्रेरियों और मसाजिद को गिराया गया और सारे शहर को तबाह कर दिया। जब सारा शहर ज़मीन के बराबर हो गया तो
तो उस पर हल चलाया गया और वहाँ जौ की फसल बो दी गई ताकि साबित हो जाए कि शहर हमेशा के लिए मिट चुका है। और एक अंदाजे के मुताबिक तूली खान ने 2 लाख से ज़ायद इंसानों को कत्ल किया था, जो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद थी। दूसरी जानिब दूर अंदेश तूसी 350 किलोमीटर दूर कोहिस्तान के शहर कायना पहुंचे, जो उस वक्त इस्माइली शिया नासिरुद्दीन मोहतशम के कंट्रोल में था। तूसी यहाँ आकर अपनी वालदा और बहन के साथ रहने लगे, जिन्होंने कुछ अरसा कबल कायन की तरफ हिजरत की थी। और यहीं आकर तूसी ने फखरुद्दीन नकाश की बेटी से शादी कर ली। इसके बाद तूसी की मुलाकात नासिरुद्दीन मोहतशम से होती है, जिन्होंने तूसी की इल्मी बसारत को देखकर उनके लिए लाइब्रेरी मुख्तस कर दी। और तूसी ने इसी लाइब्रेरी में बैठकर अपनी मशहूर किताब इखलाक नासिरी लिखी, जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन का जिक्र किया था। अब तूसी की दी गई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या थी, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। ख्वाजा तूसी बताते हैं कि कायनात में मैटर कांस्टेंट रहता है, यानी ना ये नया बनता है और ना ही ये ख़त्म होता है, बस अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है। शायद ये बात आपने कहीं सुनी है। जी हाँ, ये वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है जो आजकल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो ख्वाजा तूसी ने 500 साल कबल ही बता दिया था। और अब इनका मानना था कि यही मादा मिनरल्स की सूरत में होता है और ये मिनरल्स नेसेसरी एलिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिससे पहले पौधे का वजूद सामने आता है। और ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त में तब्दील हो जाता है और फिर ये दरख्त ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते खजूर के दरख्त पर आ रुकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ख्वाजा तूसी ने खजूर के दरख्त को ही क्यों चुना, दूसरे क्यों नहीं चुने? तो ख्वाजा तूसी का मानना था कि खजूर में नर और मादा दोनों दरख्त होते हैं और उनके मिलाप से नया खजूर का दरख्त पैदा होता है। और ये खासियत जानवरों से मिलती जुलती है। और दूसरी खासियत ये बताते हैं कि अगर खजूर के दरख्त का सर काट दिया जाए तो वो मर जाता है, जो बिल्कुल जानवरों की तरह है। पौधों की एवोल्यूशन में खजूर का दरख्त ही प्लांट एवोल्यूशन की इंतहा है और इससे अगला स्टेप है हशरात का। इसके बाद इसी खजूर के दरख्त की मिट्टी में इरादा पैदा हुआ तो मिट्टी, पानी और सूरज की हरारत से कीड़ा पैदा हो जाता है। और अब ये कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता आला जानवरों में तब्दील हो जाता है, जिसमें हज़ारों साल लगते हैं, जैसे घोड़ा, शेर या उकाब। तूसी लिखते हैं कि चिंपैंजी हैवानात की आखिरी सीढ़ी है, जो इंसानों की पहली सीढ़ी के बिल्कुल करीब खड़ा है। जब ख्वाजा तूसी की इल्मी शोहरत बढ़ी तो किला मौत से मौजूदा इस्माइली इमाम अलाउद्दीन ने उनको बुलवा भेजा और ख्वाजा तूसी अपनी बीवी के साथ कायन से किला मौत की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल गुजार दिए। यहाँ एक कंट्रोवर्सल मसला उठता है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी इस्ना अशरी शिया थे या इस्माइली हो गए थे। क्योंकि ख्वाजा तूसी एक इस्ना अशरी शिया घराने में पैदा हुए थे, तो ज़्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि वो इस्ना अशरी अकीदे पर कायम रहे, क्योंकि उन्होंने इल्मुल कलाम पर एक ऐसी किताब लिखी जो आज तक मदारिस में पढ़ाई जाती है, जिसे तजरीदुल अकायद के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा तूसी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इल्म के हर मैदान में कलम उठाई। अब चाहे वो मैथमेटिक्स हो या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो या फिलॉसफी, सब पर काम किया। और एस्ट्रोनॉमी पर तो इन्होंने 25 किताबें लिख डाली। और मजहब में इल्मुल कलाम पर ऐसी किताब लिखी जिसकी शरह कई सौ सालों तक लिखी जाती रही, जिसमें वो खुदा के वजूद को मंतकी दलाल से साबित करते हैं। अभी वो इल्मी दुनिया में मगन ही थे कि हलाकू खान, जो चंगेज़ खान का पोता था, तूस से कब्जा करते हुए किला मौत में दाखिल हुए। हमले के दौरान ही ख्वाजा तूसी हलाकू खान को मिले और उनसे दरख्वास्त की कि लाइब्रेरी को न जलाया जाए। हलाकू खान की इजाज़त के बाद ख्वाजा तूसी ने किताबों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। और यहाँ ख्वाजा तूसी ने अपने इल्म का इजहार किया और हलाकू खान को सितारों के इल्म के बारे में बताया, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हलाकू खान रफ्ता रफ्ता उनकी जहानत का कायल होता गया और बिलाखिर उसने ख्वाजा तूसी को काबिल इज़्ज़त मुशीर बना लिया, जो 18 साल तक मंगोल सल्तनत के सीनियर मुशीर रहे। और यही वो तूसी हैं जिन्होंने हलाकू खान को कायल किया कि रस्तगाह बनाई जाए, जहां बैठकर सितारों की हरकत पर गौर किया जाता रहा।
ख्वाजा तूसी वसीउल अक्ल के मालिक थे, जिन्होंने बेशुमार इजाज़ात की और उनकी जहानत की बदौलत उस वक्त के मुसलमान मंगोलों के दर्दनाक हमलों से महफूज रहे। और अगर आप चाहते हैं कि तूसी के फ़लसफ़े और इजादात पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।